और प्रदेश में हुए विभाग वितरण में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने अनादि टीवी से खास बात की और कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न करने की कोशिश करूंगा। वहीं उपचुनावों को लेकर राज्य मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। शिवराज मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। हमारे साथ तो भारत सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, जिन्हें उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का स्वतंत्र प्रभार के साथ नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो धन्यवाद। प्राथमिकताओं पर चर्चा करें उससे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आप जहां से आते हैं वहां पर 16 सीटों दोनों संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। आपके साथ जिम्मेदारी भी रहेगी क्योंकि आप सत्ता के सदस्य भी हैं और संगठन के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। तो नवागत और पुराने कार्यकर्ता दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का की क्या कोशिश करेंगे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बहुत ही वैचारिक संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और जिस प्रकार से आप लोग या जो भी ये कहूँगा कि जो चुनौती मान रहे हैं उपचुनाव को, मेरा ऐसा मानना है कि सामने चुनौती इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह बिखर गई है और कांग्रेस में अभी भी भगदड़ मची है। इसलिए जनता को पूर्ण विश्वास और भरोसा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी पर है। क्योंकि प्रदेश की जनता ने शिवराज जी के पहले भी काम को देखा है और निश्चित रूप से हमें पूर्ण भरोसा है कि प्रदेश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और जहां 25 विधानसभाओं के उपचुनाव होना है, आप देखते जाइए, निश्चित रूप से 2500 जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ग्वालियर जिले में तकरीबन 14 लाख की आबादी में कांग्रेस ने 12 जिलाध्यक्ष बनाए हैं, 6 ग्रामीण और 6 शहरी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के पास नेतृत्व का टोटा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद? देखिए, सच्चाई तो ये है, दोनों संभाग में, ग्वालियर चंबल में, दोनों संभाग में सिंधिया जी का बहुत अच्छा वो है नेटवर्क और सिंधिया जी को लोग मानते भी हैं। अगर दोनों अंचल में कांग्रेस जिंदा थी तो सिंधिया जी के वजह से जिंदा थी। आज सिंधिया जी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो सदस्यता लेके भारतीय जनता पार्टी में काम करने का जो प्रारंभता जो शुरुआत की है, निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के पास जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है उनमें सही मायने में कोई प्रत्याशी भी नहीं है। वो ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं किसी दल पर नज़र डाल रहे हैं, कहीं किसी पे। तो इसलिए लोग बहुत समझदार हैं और जागरूक है मतदाता कि जब इनकी ये स्थिति सरकार का भी मौका दिया इन्हें कमलनाथ जी को। आप ये मानिए 15 महीने में 15 घंटे प्रदेश के लिए जिस मुखिया ने, कमलनाथ जी ने प्रदेश को न दिए हों, कहीं भ्रमण पे नहीं गए हों, लोगों की चिंता नहीं की हो, तो उसमें जनता कैसे विश्वास कर सकती है? जनता विश्वास करेगी सिर्फ शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार पे। शिवराज जी हमेशा किसानों के बीच जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी है उनके साथ खड़े नजर आए। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और मैं ये कहूँगा सारे के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे भारत सिंह कुशवाहा, शिवराज कैबिनेट के सदस्य। साफ तौर पर कह रहे थे कि प्राथमिकता तो उनकी विभागों को लेकर है, खाद्य प्रसंस्करण को लेकर है, उद्यानिकी को लेकर है, नर्मदा घाटी विकास को लेकर है। किसान कैसे आर्थिक रूप से संपन्न होगा इस बात की चिंता करेंगे वो और इस दिशा में काम भी करेंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, भारत सिंह कुशवाहा ने बड़ी बेबाकी से दावा किया कि बीजेपी इन तमाम सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।